दर्द हो रहा है। अरे क्या हुआ भाई? भाई क्या हुआ? बहुत दर्द हो रहा है। संभालो इसे। दर्द हो रहा है। अरे मर जाऊंगा। क्या हुआ? बचा लो मुझे। अरे आप इसे अस्पताल लेकर जाइए। रात को इसने खाना पीना नहीं खाया, इसके लिए उसके पेट में दर्द हो रहा है। तुम लोग जाओ, खाओ पियो और सो जाओ। जाओ राम जी जाओ। ये राम जी, अब तो शर्म कर। देख तेरे चक्कर में तेरे जात वालों का क्या हाल हो गया है। इसे वैद्य के पास लेकर चलते हैं। हाथ मत लगाओ राम जी, आगे मत बढ़ना। ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। तुम अपनी जिद की वजह से सबको मरवा सकते हो। अरे कम से कम तुम लोग तो इसे वैद्य के पास लेकर जाओ। कहीं नहीं जाना मुझे, कहीं नहीं जाना। भले ही यही मैं मर जाऊंगा, लेकिन कहीं नहीं जाऊंगा। ये क्या बात हुई? यही बात है। अगर तेरी और तेरी बाप की जिद है तो हम सब की भी जिद है। क्यों भाइयों? अगर तू चाहता है सब ठीक हो जाए तो बोल अपनी विधवा बहन को कि विधवा वाले सारे संस्कार करे। समझा? भीम, अब जवाब दो इन्हें। क्या अपनी जिद के लिए इनकी जान ले लोगे? जानबूझकर एक ऐसी घटना को कारण बनाकर अपनी बात को मनवाना किसी को मजबूर करना होता है, और आप लोग हमें मजबूर नहीं कर सकते। इन सब की जिद की वजह से तुम मर जाओगे। चलिए इलाज करते हैं। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अगर आप लोगों को लगता है ना कि मैं आप लोगों को मजबूर कर रहा हूँ तो कुछ मत कीजिए। देखिए, आपका धरना, आपकी मांगे अपनी जगह जायज है, लेकिन ऐसे बीमार होकर मर जाना कहाँ की बहादुरी है? बाला ठीक कह रहा है। इस तरह से तड़प तड़प के जान दे देना कोई बहादुरी का काम नहीं है। पुरंजन, अब कायरता हो या बहादुरी वो हमें नहीं पता। हम बस इतना जानते हैं, यह भीमराव जो बड़ी बड़ी बातें करता था, अपने जात वालों के साथ जीने मरने की बातें करता था, आज जब समय आया घर में छुप कर बैठ गया और छोड़ दिया अपने जात वालों को मरने के लिए। भाइयों, मैं तो कहता हूँ ये पिद्दी भीमराव इसलिए तुम लोगों की जान की फिक्र नहीं कर रहा है क्योंकि तुम लोगों ने इसे अपनी समाज का प्रतिनिधि नहीं बनाया, और ये इन जात वालों का अपमान है। चलो पंडित जी। कोई ये ना समझे कि हम दर्द की वजह से चले जाएंगे। अगर जरूरत पड़ी ना तो एक एक करके बलिदान देंगे। हाँ राम जी, हम कहीं नहीं जाने वाले। ऐसे में तो सब मर जाएंगे। गोपाल कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, उसे जाकर बताता हूँ, वही कोई तरीका निकालेगा सबको बचाने का। जाओ राम जी जाओ। महाराज, वो दवा डालकर पेट में दर्द करवाया, तब भी उस भीमराव और उसके परिवार पर वो दबाव नहीं बना जो बनना चाहिए था। हाँ महाराज, भीम के इरादे टस से मस नहीं हो रहे। अब आप ही बताइए क्या करें महाराज। अभी तो सिर्फ पेट दर्द शुरू हुआ है, अब धीरे धीरे उसकी तबीयत और खराब हो जाएगी, उसकी हालत और गंभीर हो जाएगी। अब देखते हैं कैसे भीमराव और उसका परिवार इस सब से बच सकता है। मतलब ये इन लोगों की चाल है। मैं भी जाकर गोपाल को बताता हूँ। गोपाल, 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 जल्दी चलो। हमारी जाति के एक काका के पेट में बहुत तेज दर्द शुरू हो गया है।
ये महाराज और उच्च जात के लोगों की चाल है और उनकी चाल में सब फंस रहे हैं। गोपाल, तुम तो हमारी जात के शुभ चिंतक हो ना, इस समस्या के समाधान निकालो। चलकर सबसे बात करो, सब तुम्हारी बात मानेंगे। गोपाल चलो बात करो। मनचाहा नतीजा पाने का कोई भी तरीका गलत नहीं होता है बाला भैया। और अगर यही सब करने से आपका भाई भीम और आपके बाबा राम जी मान जाते हैं तो फिर यही सही। नहीं, ये गलत है। अगर वो काका मर गए तो उनका कलंक हमारे परिवार पर हमेशा के लिए लग जाएगा। अरे बाला भैया, आप इतने भावुक क्यों हो रहे हैं? और बड़ी बड़ी लड़ाइयों में छोटी मोटी कुर्बानी तो देनी ही पड़ती है। ये कुर्बानी मैं नहीं दे सकता। अभी मैं भीम बाबा और बाकी सबको जाकर बताता हूँ। अरे बाला भैया रुकिए तो। बाबा, बाबा, बाबा। ये बाला को क्या हो गया? बाबा, बाबा, बाला, क्या हुआ? बाबा, बाबा, इनका पेट दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि इनके खाने में कुछ मिलाया गया था। क्या? और ये महाराज के कहने पर किया गया है। ए बाला, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? भाइयों, देख रहे हैं आप लोग कैसे अपनी परिवार की गलती छुपाने के लिए महाराज पे उंगली उठा रहा है। अच्छा, तो फिर ठीक है। तो इस बचे हुए प्रसाद को वैद्य जी के पास ले चलते हैं। वैद्य जी बताएंगे, फिर हो जाएगा दूध का दूध, पानी का पानी। हाँ तो ले जाना, करवा ले जांच। हम डरते हैं क्या? तुम इन सबके प्रतिनिधि हो, इन्हें वैद्य जी के पास ले जाओ। और आप सब लोग भी जाइए। ऐसे बेवजह जिद करने से कोई फायदा नहीं है। बेवजह जिद नहीं है भीमराव। महाराज ने अगर इस व्यक्ति को दवाई दी, यही जांच का विषय हो सकता है। लेकिन ये जांच का विषय नहीं है कि यह व्यक्ति दर्द सह रहा था और सह रहा है। और जो ये लोग यहाँ पर खड़े हैं, वो महाराज के कहने पर नहीं हैं, बल्कि खुद से हैं। और जो ये कहना चाह रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं। तो फिर किसी साजिश का हवाला देकर इनकी भावनाओं को कमजोर करने की कोशिश मत करो भीमराव। लगता है ये बेहोश हो गया। गोपाल, तुम्हारी भावना के चक्कर में ये मर जाएगा। जल्दी से कोई पानी लेकर आओ। जाओ। नहीं, कोई नहीं जाएगा पानी लेने के लिए। ये हमारा भाई है और हम किसी भी तरह से इसकी मदद नहीं करेंगे। हम देखना चाहते हैं राम जी और भीमराव की संवेदनशीलता को। देखिए, अभी जांच में परखने का समय नहीं है। अब इन्हें जल्दी से वैद्य जी के पास ले जाइए। फिर आपको धरना देना है? दीजिए, हम आपका विरोध का सम्मान करते हैं। हम आपस में बाद में लड़ लेंगे, लेकिन अभी से वैद्य की तुरंत जरूरत है। नहीं राम जी, किसी भी लड़ाई में विराम का आना सही नहीं है। अब जो होगा सो होगा। और बात भी बहुत सीधी है। या तो अपनी बहन से वो पूजा करवाओ, या फिर मरने दो इस व्यक्ति को, और इस पाप के भागीदार तुम होगे। ऐसे में ये मर जाएगा और किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। और ऐसे मौके पर विकल्पों पर बात करना भी चाहिए। ऐसा कौन सा वैकल्पिक रास्ता हो सकता है जो इस समस्या को सुलझा सके? गोपाल, विश्वासराव के जाने के बाद तुम जाति का नेतृत्व कर रहे हो। समझाओ अपने लोगों को। गोपाल, इस बात को ठीक से याद रखना कि वो भीमराव उसके पूरे परिवार के साथ इस गांव से चला जाए। इसलिए मौका मिलते ही काम
तमाम कर देना। फिर क्यों ना भीमराव, तुम और तुम्हारा परिवार इस गांव को छोड़कर चला जाए। चले जाओगे तो ना ही तुम इस समाज का हिस्सा रहोगे और ना ही तुम्हारे कर्म और कुकर्म का असर यहाँ किसी पर पड़ेगा। हाँ, तुम्हारे जाने का दुख तो अवश्य होगा, लेकिन अपने अस्तित्व और सामाजिक परंपराओं को बचाने के लिए कई बार अपने दुखों को सहृदय स्वीकार करना चाहिए। बहुत सही विकल्प है। मुझे तो लगता है इन पापियों के जाने से गांव में शांति और बढ़ जाएगी। वाह गोपाल वाह, क्या रास्ता निकाला है। हम सब गोपाल का समर्थन करते हैं। क्यों भाइयों? आप लोग साफ साफ क्यों नहीं कहते कि हम सातारा छोड़कर चले जाए? तुम जो कह रहे हो वो हमारी मनसा हो सकती है, इस सच को हम नकार नहीं रहे, किंतु राम जी, परिस्थिति की मांग भी तो यही है ना। आप लोग तय कर लीजिए कि क्या करना है। यही रहेंगे, साथ रहेंगे। लेकिन एक गलत है। गलत सही मैं नहीं जानती, हम यही रहेंगे। फिर ठीक है, हम ये सातारा छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन पहले आप इन्हें अस्पताल ले जाइए। कम से कम मेरी बुआ को ये तो नहीं करना पड़ेगा ना, जो आप सब उनसे जबरदस्ती करवाना चाहते हैं। हम कहीं जाएंगे या नहीं जाएंगे ये तय करने वाले तुम कौन होते हो? बाला भैया, आपको नहीं चलना तो मत चलिए, अब यहीं रह सकते हैं। वैसे भी ये समाज आपके लिए ज्यादा अनुकूल हो गया है। ये कैसी बात कर रहे हो भीम? नहीं काका, अब यही विकल्प बचा है। राम जी, तुम ही समझाओ ना इसे। नहीं पुरंजन, भीम सही तो कह रहा है। अभी सातारा में अपना भी तो कोई नहीं है, और दुख इस बात का है कि हमारे साथ तुम नहीं हो। मैं इसे अस्पताल लेकर जाता हूं, जैसे ही ठीक हो जाएगा हम लोग सातारा छोड़ देंगे। आनंद, बेटा कंबल लेकर आ। हो गया काम तमाम। अब राम जी और भीमराव का जीवन सातारा में यहीं तक।
तुलसा तुलसा ये क्या कर रही है बेटा? ये क्या कर रही है? सब उजाड़ रही हूँ। अगले दिन मैंने तो सब कुछ बताया था, लेकिन ये गाँव वाले चाहते हैं कि हम यहाँ से कहीं और चले जाएं। और बाबा और भीम ने उनकी बात मान ली, तो क्या करूँ मैं? सब तोड़ दूंगी। रुक जा बेटा, रुक जा। कुछ भी ऐसे कहीं और नहीं जाएगा, सब खत्म कर दूंगी, सब। लेकिन यहाँ से किसी को भी कुछ भी ले जाने नहीं दूंगी, कुछ भी नहीं। लेकिन इन सब चीजों से क्या हल निकलेगा? वही तो मैं जानना चाहती हूँ कि हमारे सातारा छोड़ने से क्या हल निकल जाएगा। जहाँ हम जाएंगे क्या वहाँ परेशान करने वाले नहीं होंगे? वहाँ पर आएंगे तो देख लेंगे, लेकिन अब हम सातारा में और नहीं रहेंगे। जब यहाँ नहीं देख पाए तो वहाँ क्या देख लोगे? चुप रह, क्या बकवास कर रही है तू? बकवास नहीं, सही कह रही है वो। क्या सही कह रही है? अरे बताइए ना क्या सही कह रही है। अब तो बीच में बोलो ही मत, ये सब आपकी वजह से हुआ है। मेरी वजह से हो रहा है? अरे भीम की वजह से भी तो हो सकता है, लेकिन तुम तो उसका नाम लोगे नहीं, तरफदारी जो करते हो। मुझे पता है कि जब वो सही है तो क्यों लूं मैं उसका नाम? अरे शर्म आती है मुझे आपको बड़ा भाई कहते हुए। आपको तो भीम के पाँव धोकर पीना चाहिए, लेकिन आप जैसे कृतज्ञ इंसान ये सब कहाँ याद रखते हैं? ज्यादा बोल रहे तू। मैं कम बोल रहा हूँ। जब आप मुसीबत में फंसे तो भीम ने आपको उससे बाहर निकाला ना। और ये दोस्त तो आपको 2 दिन से ही मिला है ना, लेकिन इससे पहले तो भीम ही था जिसने आपकी इन गाँव वालों से रक्षा की थी। लेकिन आपको ये सब चीजें कहाँ से याद होंगी? जाइए जाइए जाइए, अरे जाइए ना। तू मुझे भगाएगा? हाँ, खुद भगोड़ा है, मुझे भगाएगा तू? हाँ, मैं भगा सकता हूँ आपको, बल्कि यहाँ पर जितने भी इंसान खड़े हैं सब भगा सकते हैं, क्योंकि आपने काम ही वैसा किया है भैया। भाई हाथ उठाता है तो आपने क्यों उठाया? बाला छोड़ उसको। अरे बड़ी भाई पे हाथ उठाता है, बदतमीज। हाँ? तो आप भी मुझ पर मार दे, आप भी मुझे मारोगे क्या? अरे तुम दोनों मुझे कोई नहीं रोकेगा, जो समस्या है उसका हम सामना करेंगे। हटो दूर, हटो। हाँ? चल, मुझे भगोड़े मत बोलो। भगोड़े कहीं के? बाला छोड़ दे आनंद को। आनंद वाला क्यों लड़ रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। आनंद वाला। गोपाल छोड़ा इन लोगों को। ये दोनों के बीच के आपस की लड़ाई है, लड़ने दीजिए इन्हें। जो जीतेगा उसे ये समाज सम्मान देगा। आनंद वाला छोड़ो एक दूसरे को। लड़ो लड़ो और लड़ो। आनंद वाला, आनंद वाला, अरे छोड़ो, आनंद छोड़ो एक दूसरे को। खड़े जाओ। तुम दोनों को शर्म नहीं आती ऐसे जानवर की तरह लड़ते हुए? क्यों लड़ रहे थे? बाला भैया कह रहे थे कि सातारा छोड़कर कोई भी नहीं जाएगा। हाँ मैंने कहा था, बाबा ऐसे समस्याओं से कब तक भागते रहेंगे? जो समस्या है उससे लड़ेंगे और उसका समाधान निकालेंगे। बाला, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, अब भी कह रहा हूँ, कल सुबह हम सातारा छोड़कर चले जाएंगे और तुम मुझे नहीं रोकोगे। बाला भैया, आपको नहीं जाना है तो मत जाइए। हमने आपसे चलने के लिए भी कहा है, जो आप इतने गुस्सा हो रहे हैं। हाँ सही है। अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इस समस्या का सामना कैसे करें, तो कह रहे हो भाग चलते। चलो बाबा भाग चलते। पहले तो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हम कहीं नहीं भागेंगे, हम समस्या का समाधान निकालेंगे, लड़ेंगे उससे। तो अब क्या हुआ? बाला भैया, ये भी एक तरह की लड़ाई ही है कि हम अपने मूल्यों से समझौता नहीं करेंगे, चाहे उसके लिए हमें अपना घर ही क्यों ना छोड़ना पड़े। मैं समझ रहा हूँ कि इस लड़ाई का कोई भी नतीजा नहीं निकलेगा, और ये लड़ाई तब तक चलेगी जब तक हम अपने मूल्यों से समझौता नहीं करेंगे। और ऐसा हम लोग नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ से चले जाएंगे।